कांवड़ में ज्वेलर से बंदूक की नोक पर लूट 1 करोड़ के जेवर ले उड़े बदमाश गिरफ्तारी की मांग को लेकर 7 घंटे धरना, बाजार रहा बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सीकर जिले के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कांवड़ कस्बे में सोमवार रात ज्वेलर के साथ हुई सनसनीखेज लूट की वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। घटना के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों और ग्रामीणों ने कांवड़ बाजार बंद कर करीब 7 घंटे तक धरना दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। बाद में नायब तहसीलदार को जिला कलेक्टर सीकर के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 8 बजे खंडेला रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान के बाहर ये वारदात हुई। ज्वेलर विकास सोनी अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था और मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाला था कि तभी कांवड़ की ओर से एक कार आकर दुकान के सामने रुकी। कार में सवार 3 युवक अचानक नीचे उतरे और बिना कुछ कहे ज्वेलर पर देसी कट्टे तान दिए। अचानक हुई इस वारदात से ज्वेलर संभल भी नहीं पाया, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने कट्टे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद बदमाशों ने आभूषणों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ज्वेलर विकास सोनी के अनुसार बदमाश करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट कर ले गए। घटना के दौरान जल्दबाजी में भागते समय एक आरोपी का देसी कट्टा मौके पर ही छूट गया, जिसे पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया। वारदात के समय हुए शोरगुल को सुनकर आसपास के व्यापारी और परिजन मौके पर पहुंचे और बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल ज्वेलर को तुरंत ही नजदीकी सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थोई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन देर रात तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इस घटना से आक्रोशित व्यापारी और ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह करीब 8 बजे कांवड़ बाजार पूरी तरह बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई। धरने को संबोधित करते हुए प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भोलाराम लांबा ने कहा कि कांवड़ जैसे कस्बे में इस तरह की बड़ी लूट की घटना होना बेहद चिंताजनक है। इससे व्यापारियों में भय का माहौल बन गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। इसके अलावा किशोर सिंह दुल्लेपुरा, डीआर मेहरिया, बाबूलाल मीणा और जुगलपुरा ग्राम पंचायत के प्रशासक कैलाश मीणा सहित कई वक्ताओं ने भी धरने को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और पुलिस को इस मामले का जल्द खुलासा करना चाहिए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। करीब दोपहर 3 बजे नायब तहसीलदार खंडेला महेश कुमार कुमाऊं धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान व्यापारी और ग्रामीणों ने उन्हें जिला कलेक्टर सीकर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यह धरना फिलहाल सांकेतिक है, लेकिन यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज की बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, लूटा गया सोना चांदी बरामद कर पीड़ित को वापस दिलाया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इधर पुलिस प्रशासन भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गया है। थोई थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। कांवड़ कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेगी। गौरतलब है कि कांवड़ जैसे शांत कस्बे में इस तरह की बड़ी लूट की घटना ने न केवल व्यापारियों बल्कि आम लोगों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया है। अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि कब तक आरोपी पकड़ में आते हैं और पीड़ित को न्याय मिल पाता है। आइए सुनते हैं धरनार्थियों को। रात को जो ज्वेलर्स की दुकान पे डकैती हुई थी, मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था, उसके विरोध में आज सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसको सांकेतिक रखा गया है। हमने किसी तरह का अवरोध पैदा नहीं किया गया है। सर्व समाज ने निर्णय लिया था कि पुलिस प्रशासन को हम पहले किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे, तो आज सांकेतिक धरना रखा गया है। शाम को ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरह क्या धरना प्रदर्शन क्या स्वरूप रहेगा। तो पुलिस प्रशासन को अभी जो दिया तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया है
उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आज हमने शांतिपूर्ण रखा और शाम को जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद में यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है उसके लिए जिला कलेक्टर और जिला एसपी जिम्मेदार रहेगा, सर समाज जिम्मेदार नहीं रहेगा। क्योंकि न्याय के लिए हमें बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके हर तरह की आवाज़ उठाना और धरना प्रदर्शन का हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये बात क्या क्या मांगे आपकी? मांगे तो क्या ही ना, जो भी हमारा लूटपाट हुई है उन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाए, उनको परेड कराई जाए बाद अकाउंट के अंदर बाकायदा। क्योंकि अकाउंट में पिछले 1 साल से जो घटनाक्रम हो रहा है उससे अब विश्वास नहीं कि कल क्या होगा अकाउंट में। यदि आज नहीं गिरफ्तारी नहीं हुई तो 2 दिन बाद में फिर घटनाक्रम होगा, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारा ज्वेलर्स भाई हैं उसका लूटा हुआ जो सोना चांदी का आभूषण है वापस लौटा जाए, वरना व्यापारियों में बिल्कुल असमंजस हो रहा है, व्यापार कर नहीं पाएंगे लोग, आमजन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, बहन बेटियाँ निकल नहीं पाएंगी। हमें बड़ा शक हो रहा है कि इस तरह का गिरोह जो है वो आगे कोई भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। पुलिस प्रशासन का कोई बिल्कुल से हमें कार्रवाई से बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। तो व्यापार मंडल ने सहमति दी आपको? हाँ फुल समर्थन दिया है क्या व्यापार मंडल ने? हाँ, व्यापार पूरा अकाउंट आज पूरा व्यापार मंडल की तरफ से पूरा समर्थन है। अकाउंट पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखा गया है, लेकिन आज शांतिपूर्ण है, कल से क्या होगा सर समाज की ये आज हम निर्णय करेगी। मैं अकेला कोई निर्णय नहीं कर सकता।